जय हिंद दोस्तों। आज जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो सबके लिए, सभी युवाओं के लिए और जितने भी राजनेता हैं सबके लिए बहुत जरूरी है और सभी इस पर बहुत ज्यादा काम करते हैं। वो है बोलने की कला, मंच पर दहाड़ने की कला। किस तरीके से मंच पर दहाड़ा जाए। और हम में से आप सभी लोग देखते हैं अपने जीवन में, अपने आसपास लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन जब बात मंच पर बोलने की होती है, जब बात कैमरा पर आने की होती है, वो झिझकने लगते हैं, उन्हें डर लगने लगता है। तो किस तरीके से क्या क्या वो चीजें हैं जिस पर काम करके कोई भी व्यक्ति मंच पर दहाड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति अपनी बात को जनता के बीच में, लोगों के बीच में अच्छी तरीके से रख सकता है। आज इस विषय पर वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, दो तरीके की कम्युनिकेशन होती है। एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम बोलते हैं, जो हमारा कंटेंट होता है, और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो हमारा एक्सप्रेशन होती है, जो हमारे आंखों की एक्सप्रेशन होती है, जो हमारा जिस तरीके से हम बात को रखते हैं, जिस तरीके से हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है, जो हमारे हाथों के एक्सप्रेशन होते हैं, जिस तरीके से हमारा हाथ काम करता है, जिस तरीके से हमारा पैर काम करता है, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 55% जो पब्लिक स्पीकिंग है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये तय करता है 55% कि किस तरीके से आपकी बात सुनी जा रही है, और बाकी 38% आपका टोन ऑफ वॉइस है कि आपका टोन कैसा है, कितने स्पीड में आप बात रख रहे हैं, कितने आपका वॉइस में कितना ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, और बाकी 7% जो है वो है आपका कंटेंट कि आप क्या बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अक्सर लोग क्या करते हैं, वो इस बात से इन्फ्लुएंस होते हैं, इस बात पे ज्यादा जोर दे देते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं, लेकिन बोल क्या रहे हैं इसकी महत्व सिर्फ 7% है पब्लिक स्पीकिंग में। आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आपका हाथों का एक्सप्रेशन, आपके आंखों के एक्सप्रेशन, आपका आईब्रो किस तरीके से हिल रहा है, इन सब चीजों का रोल बहुत ज्यादा है, 55% है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग की बात करें, जब भी आप लोगों के बीच में आप जाएं, तो आपको इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा और उससे पहले काफी अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि बिना अभ्यास के पब्लिक स्पीकिंग नहीं हो सकती है। और जो भी लोग पब्लिक स्पीकिंग में माहिर हैं, जब वो आपको उनसे पूछेंगे तो वो यही बताएंगे आपको कि अभ्यास, उन्होंने भी बहुत अभ्यास किया है। कोई भी व्यक्ति जन्म से ही अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं होता है, ये जन्मजात गुण नहीं है, ये सीखा जा सकता है, इसको डेवलप किया जा सकता है। और बड़े से बड़ा स्पीकर इसको डेवलप करते हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, जिनको कि पूरा देश सुनता था जब वो बोलने के लिए खड़े होते थे, और जो भी बड़े पब्लिक स्पीकर हैं वो सभी अपने ऊपर, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बहुत अभ्यास करते हैं। तो आज से आप अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देखिए कि जब आप बात को रख रहे हैं, जब आप बात लाइन बोल रहे हैं, तो उस लाइन में आप किस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, कितना वॉइस ऊपर नीचे हो रहा है, किस बात पर आप जोर दे रहे हैं, ये सब चीजों को आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपका टोन ऑफ वॉइस और आपका कंटेंट, इसी तीनों चीजों से मिलकर एक पब्लिक स्पीकर तैयार होता है, एक मंच पर दहाड़ने वाला व्यक्ति तैयार होता है। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बात जरूर आप अपने प्रैक्टिस में इसको इंक्लूड करें कि जब भी आप शीशे के सामने बोल रहे हो तो आप किस किस लाइन पर जोर दे रहे हैं, किस तरीके से कोई बात को आप बहुत जोर से बोल देते हैं और फिर उसको उतार देते हैं। ये वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है, ये लोगों को आपकी तरफ बांध कर रखेगा, लोग सुनने को मजबूर होते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ साथ आपकी आंखों का एक्सप्रेशन होता क्या है कि जब पब्लिक स्पीकिंग में लोग, जनता के बीच में या लोगों के बीच में जब 10, 100 लोग, 50 लोग होते हैं उनके बीच में, तो वो अपने नजर को झुका लेते हैं या फिर वो नजर नहीं मिला पाते, उन्हें समझ में नहीं आता मैं किस किस से नजर मिलाऊं। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो सामने के रो में बैठे हुए लोग हैं, जो आपके सामने हैं, आप उनकी तरफ देखें और एक एक करके हर व्यक्ति से, आप सामने जो व्यक्ति हैं उनसे आप नजर मिला सकते हैं। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका फेस हर तरफ जाना चाहिए। ये भी बहुत बार होता है कि लोग एक ही तरफ देखकर बोल रहे होते हैं, तो सामने जो इधर आपके व्यक्ति है राइट साइड में, जो लेफ्ट साइड में आपका व्यक्ति है, वो निश्चित तौर पर उसे अच्छा नहीं लगेगा और उसे लगेगा कि जैसे मेरे से बात नहीं हो रही है। जब भी आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर को सुनेंगे तो आप देखेंगे, आपको लगेगा कि वो आपसे ही बात कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो हर तरफ अपनी आंखों को, अपने चेहरे को हर तरफ एक्सप्रेस कर रहा होता है और सबको वो एक साथ
सबको वो स्पीच दे रहा होता है। तो आपको भी ये करना है। और अगर आपको इसमें भी हिचकिचाहट हो रही हो या इससे भी आपको डर लग रहा हो, तो आप नजर ना मिला पा रहे हो लोगों से, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लीजिए तीनों डायरेक्शन में, और उस ऑब्जेक्ट की तरफ देखकर आपको बोलना है, ताकि जब आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आपको क्या होगा कि आपको किसी से नजर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप लोगों को लगेगा कि मेरे ही तरफ देखकर वो व्यक्ति बात कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये भी है। दूसरी चीज दोस्तों, जब भी पब्लिक स्पीकिंग, जब भी आप लोगों के बीच में बोलना शुरू करें, तो एक ही पहली ही बार में आप 100 व्यक्ति 200 व्यक्ति को एड्रेस ना करें। पहले कोशिश करें कि अपने परिवार वालों के बीच में, 5 से 6 लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में आपने जो कंटेंट तैयार किया है, जो आपने तैयारी की है, जो आपने प्रैक्टिस की है, उसकी बात को अपने दोस्तों के बीच में रखें, अपने परिवार वालों के बीच में रखें, जिनसे आपको आप रोज मिलते हैं, जिनसे आप रोज बोलचाल करते हैं। इससे क्या होगा कि आप वहां पर हिचकिचाएंगे नहीं, आप वहां पर अपनी जो नेचुरल है आपकी, वो आपकी निकलेगी नेचुरल आवाज। और जब आप नेचुरली किसी बात को बोलेंगे तो आपको वो हिचकिचाहट आप में कम होगी। धीरे धीरे आप उसकी संख्या को बढ़ाएं, धीरे धीरे आप 5 से 10 लोग करें, 10 से 20 लोग करें, 20 से 50 लोग करें, और ऐसा करते करते आप पब्लिक स्पीकिंग करने लग जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब हम इकट्ठे बहुत सारे लोगों के बीच में अपनी बात को रखने लगते हैं तो, और अचानक से रखने लगते हैं, तो स्वाभाविक बात है हर एक बड़ा स्पीकर बोलने से पहले उसे हिचकिचाहट होती है। किसी ने कहा था कि शाहरुख खान जैसा बड़ा व्यक्ति जो ना जाने कितने पब्लिक को एड्रेस कर चुका है और कितना हमेशा लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति, वो भी जब बड़े ऑडिटोरियम में, बड़े जगह पर अपनी स्पीच को रखते हैं तो उससे पहले उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी, उनके भी पैर कांपते हैं। और ये हर स्पीकर के साथ होता है, ये आपके ही साथ नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बस इसमें अगर आप प्रिपेयर रहेंगे, अगर आप तैयारी के साथ जाएंगे तो आपको डर कम लगेगा, और धीरे धीरे जब मंच पर आप जाएंगे तो 2 से 5 मिनट के अंदर आप वहां पर नॉर्मल हो जाएंगे, आप वहां पर एंजॉय करने लग जाएंगे, अपनी बात को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करने लग जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजों पर आपको काम करने की जरूरत है। और मैं कहता हूं कि अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में और भी चीजें जानने की जरूरत हो, अगर इस लेवल को आपने पार कर लिया हो, फिर भी आपको कोई तकलीफ हो रही हो, या फिर आपको ऊपर लेवल की चीजें जाननी हो, जैसे कि किस तरीके से जब हार्ट बीट ज्यादा हो जाता है तो उसे कम कैसे कर लिया जाए, कैसे जब बड़ा कोई पब्लिक गैदरिंग हो वहां पर किस तरीके से आपको अपनी बात को रखनी है, कैसे आप, अगर कोई विरोध में आपकी आवाज खड़ी हो जाए या बहुत ज्यादा शोर शराबा हो तब कैसे अपनी बात को रखनी है, तो ये सब काउंसलिंग का सब्जेक्ट है। और काउंसलिंग में हम लोग इसे बताते हैं बिकम बिग, जो कंसल्टेंसी है हमारी, जिसके थ्रू हम पॉलिटिकल रोड मैप बनाते हैं, जिसके थ्रू हम पॉलिटिकल ट्रेनिंग देते हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं, उसमें आप समय ले सकते हैं, और मिलकर आप इन सब चीजों को डिस्कस करके आपका एक रोड मैप बना देंगे, आपका एक पॉलिटिकल पूरा कैरियर का ग्राफ बना देंगे। जहां पर आपको तकलीफ होगी वहां पर आपको असिस्टेंस मिलेगी, और आपको एक राजनेता के तौर पर निखारेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आया होगा। जय हिंद, जय भारत।